कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां आसपास बहुत लोग होते हैं, लेकिन मन के भीतर एक अजीब सी खाली जगह रह जाती है। एक ऐसा मौन जो बाहर से दिखाई नहीं देता पर अंदर से सब कुछ हिला देता है। आज की दुनिया में हर कोई किसी न किसी बात से टूट रहा है, किसी न किसी दर्द से जूझ रहा है और लगभग हर व्यक्ति कभी ना कभी अपने जीवन में एकांत की उस गहरी खाई से होकर गुजरता है। एकांत का अर्थ सिर्फ अकेले रहना नहीं है, ये एक भावनात्मक स्थिति है जहां आप पहली बार खुद से मिलते हैं। जिंदगी की भागदौड़ में हम इतने खो जाते हैं कि हम खुद को समझना ही भूल जाते हैं, और तभी एकांत आता है, जैसे कोई दर्पण जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। इस दर्पण में आप अपनी गलतियां भी देखते हैं, अपने डर भी देखते हैं, अपनी अधूरी इच्छाएं भी, और वो सारी बातें भी जिससे आप वर्षों से भागते आ रहे थे। आज के समय में हर कोई व्यस्त है, हर कोई घिरा हुआ है, मित्रों से, रिश्तों से, सोशल मीडिया से, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक कोना ऐसा होता है जहां कोई पहुंच नहीं पाता। आप मुस्कुराते हैं, बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर कहीं एक अनकही पीड़ा बैठी रहती है। इसी पीड़ा का नाम है आंतरिक एकांत। ये वो जगह है जहां भावनाएं टिक जाती हैं, जहां विचार रुक जाते हैं और जहां मन पूछता है आखिर मैं चाहता क्या हूं। और जब आप भीड़ से थोड़ी दूरी बनाते हैं तो पहली चीज जो सामने आती है वह है आपका अपना मूल्य। आप अपने आप से पूछते हैं, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मैंने सही रिश्ते बनाए? क्या मैंने अपने सपनों को जिंदा रखा, या मैं सिर्फ दूसरों को खुश करने में ही उलझा रहा? इस क्षण एकांत आपको गिराता नहीं, सिर्फ आपके भीतर छिपी सच्चाई को उजागर करता है। ये प्रक्रिया कठिन है, लेकिन यही असली बदलाव की शुरुआत है। आपने देखा होगा, जब इंसान सबके बीच रहता है तो वो दो चेहरे पहनता है, एक दुनिया के लिए, एक अपने लिए। लेकिन जब इंसान आइसोलेशन में जाता है तो ये दोनों चेहरे गिरना शुरू होते हैं। धीरे धीरे एक एक परत खुलती है और आखिर में बस वास्तविक मैं बचता है। यही असली कैरेक्टर बिल्डिंग है। कैरेक्टर कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। कैरेक्टर वो है जो आप अकेले में होते हैं, जब आपको दिखावा करने का कोई फायदा नहीं और छिपाने का कोई डर नहीं। आइसोलेशन में इंसान अपने इस असली रूप को पहली बार देखता है, और ये उसे या तो हिला देता है या फिर मजबूत बना देता है। आइसोलेशन की सबसे बड़ी दवा भी यही है, और सबसे बड़ा जहर भी, क्योंकि जैसे ही आप अकेले होते हैं आपको एहसास होता है कि कौन आपका था, कौन सिर्फ इस्तेमाल करता था और कौन सिर्फ वक्त काटता था। आप ध्यान से देखना, अकेले होने के बाद अचानक कई लोगों का व्यवहार बदल जाता है। कुछ लोग आपसे उम्मीदें लगाना बंद कर देते हैं क्योंकि अब उन्हें आपसे फायदा नहीं दिखता। कुछ लोग आपसे संपर्क कम कर देते हैं क्योंकि आप उन्हें मनोरंजन नहीं दे रहे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी खैर खबर इसीलिए लेते हैं क्योंकि आप सच में उनके दिल में रहते हो। आइसोलेशन इन रिश्तों पर रंग लगाने की बजाय रंग उतार देता है, और जब सारे रंग उतर जाते हैं सिर्फ असलियत बचती है। और फिर आपका ईगो टूटता है। ईगो का टूटना आपका असलियत से सामना होना होता है। ईगो एक बहुत बारीकी चीज है। लोग सोचते हैं ईगो का मतलब घमंड है, लेकिन असली ईगो है खुद को गलत मानने से इनकार करना। आइसोलेशन में सबसे पहले यही ईगो टूटती है क्योंकि वहां कोई ऑडियंस नहीं है जिसके सामने आप परफेक्ट बनने का नाटक करो। वहां सिर्फ आप हो, आपकी गलतियां हो और आपकी आवाज। एक ऐसा समय आता है जब इंसान खुद से कहता है, हाँ गलती मेरी थी, हाँ मैंने कुछ चीजें बिगाड़ी थी, हाँ मैं भी पूरा सही नहीं था। और जिस दिन इंसान ये 3 हाँ कह देता है, उस दिन उसके ईगो का एक बड़ा हिस्सा गिर जाता है। ईगो गिरना कमजोरी नहीं है, ईगो का गिरना साहस है, क्योंकि सच्चाई का सामना हर किसी के बस की बात नहीं। जब इंसान अकेला बैठता है
तो पिछले 5-10 साल एक स्लाइड शो की तरह घूमते हैं। कहाँ गलत फैसले लिए, कहाँ गलत लोगों पर भरोसा किया, कहाँ ज्यादा बोल दिया, कहाँ कम बोल दिया, कहाँ बिना सोचे कूद पड़ा, कहाँ डर कर पीछे हट गया। और तब पहली बार महसूस होता है कि जिंदगी बिगड़ने की वजह कोई एक बड़ी घटना नहीं, सैकड़ों छोटे छोटे मूर्खतापूर्ण डिसीजन थे। आइसोलेशन इन सबको साफ करता है। ये दर्द देता है लेकिन क्लैरिटी भी देता है, और क्लैरिटी ही जिंदगी बदलने का पहला कदम है। आपकी सोच का पैटर्न पूरी तरह बदल जाता है। आइसोलेशन आपकी सोच को 2 हिस्से में बांट देता है। पुराना दिमाग जो हमेशा प्रक्रिया देता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, और नया दिमाग जो सवाल पूछना शुरू करता है, मैं क्या चाहता हूँ, किससे मेरा नुकसान हुआ, किससे मेरा फायदा, कौन मेरी ऊर्जा खा रहा है, कौन मुझे मजबूत बना रहा है। आइसोलेशन आपकी बुद्धि को शार्पन करता है। जो चीजें कल तक धुंधली थी वो आज क्लियर दिखने लगती है। आप समझने लगते हो कौन वास्तविक है, कौन नकली, और कौन सिर्फ दिखावे की दुनिया में जी रहा है। वहीं आइसोलेशन आपको एक खतरनाक चीज देता है, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल कोई योग का विषय नहीं है। सेल्फ कंट्रोल है अपने इम्पल्सिव रिएक्शन को रोक पाना। आइसोलेशन में इंसान सीखता है कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब रुकना है, कब चलना है, कब लड़ना है और कब छोड़ देना है। पहले दुनिया आपको चलाती है, आइसोलेशन के बाद आप खुद को चलाते हो, और यही असली बदलाव है, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। आइसोलेशन आपकी मानसिक शक्ति को पूरी तरह बदल देता है, पूरी तरह नई तरीके से बनाता है। लोग समझते हैं मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब है रोना मत, टूटना मत, कमजोर मत बनो, लेकिन असली मेंटल स्ट्रेंथ ये नहीं है। असली मानसिक शक्ति है अकेले खड़े रहना। जब कोई साथ ना हो, कोई ताली ना बजाए, कोई तारीफ ना करे, कोई मार्गदर्शन ना दे, फिर भी आप अपने निर्णय खुद लो। आइसोलेशन आपको यही सिखाता है। पहले आप दुनिया की हाँ पर चलते थे, अब आप अपने क्यों पर चलने लगते हो। पहले आप अप्रूवल ढूंढते थे, अब आप क्लियरिटी ढूंढते हो। पहले डर लगता था अकेलेपन से, अब वही अकेलापन आपकी ताकत बन जाता है। यही मानसिक शक्ति है, भीड़ के बगैर खुद को संभालना। एक बात हमेशा याद रखना कि मैच्योरिटी उम्र से नहीं आती, मैच्योरिटी तब आती है जब इंसान समझता है कि हर चीज का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं, हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं, हर रिश्ते निभाने जरूरी नहीं, और हर विचार को महत्व देना भी जरूरी नहीं। आइसोलेशन इंसान को यह बारीकी बातें सिखाता है। आप नोट करोगे, एकांत में रहने के बाद व्यक्ति की भाषा बदल जाती है, उसके सवाल बदल जाते हैं, उसकी जरूरतें बदल जाती हैं, उसकी प्रतिक्रियाएं अब जल्दी नहीं होती। वो पहले देखता है, फिर सोचता है, फिर समझता है और फिर बोलता है। एक मैच्योरिटी आती है जो बोलती कम है लेकिन समझती ज्यादा। जब आप एकांत में रहने लगोगे तो आपके पास ट्रॉमा खुलने लगेंगे। आपके भीतर के घाव जो हैं वो आपके सामने आएंगे। आपको उन्हें फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब इंसान अकेला बैठता है तो उसकी पुराने दर्द, वो जो सालों से दबा कर रखता आया है, धीरे धीरे फूल की तरह खुलने लगती हैं। बचपन में मिले ताने, रिश्तों की चोटें, दोस्तों की धोखेबाजी, परिवार की अपेक्षाएं, जो चीजें हम भीड़ में भूल जाते हैं, वो आइसोलेशन में बहुत तेज आवाज में वापस आती है। लेकिन इन्हें दबाना मूर्खता है, क्योंकि हीलिंग दबाने से नहीं होती, सामने लाने से होती है। आइसोलेशन आपको मौका देता है कि आप उन घावों को पहचानो, उन्हें स्वीकार करो और समझो कि वो घाव आज आपकी पर्सनालिटी का कितना हिस्सा बन चुके हैं। यही ट्रॉमा की असली साफ सफाई है। एकांत में रहने से कुछ चीजें अनचाहा फायदा दे जाएंगी आपको। एकांत 2 तरह के लोगों को पैदा करता है, या तो आलसी या तपस्वी, और फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप अपने आइसोलेशन को कैसे उपयोग करते हो। जब इंसान अकेला होता है तो उसे एकदम साफ दिखने लगता है
कि उसका समय कहाँ बर्बाद हो रहा है। और धीरे धीरे वो छोटी छोटी आदतें बदलना शुरू करता है, जैसे नींद का टाइम ठीक करना, स्क्रीन टाइम कम करना, अनावश्यक लोगों से दूरी बनाना, अपने लक्ष्य लिखना, अपने काम को छोटे हिस्सों में बांटना। आइसोलेशन अनुशासन ऐसे सिखाता है जैसे जिंदगी में कोई शिक्षक नहीं सिखाता, क्योंकि पहली बार आप अपने समय के मालिक बनते हो। इमोशनल डिटैचमेंट आइसोलेशन का सबसे बड़ा बदलाव होता है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब लोगों से भाग जाना नहीं है। इसका मतलब है लोग आपके दिमाग और फैसलों पर हुकूमत न करें। आइसोलेशन आपको यह अत्यंत गहरा सबक देता है। पहले आप किसी एक मैसेज से परेशान हो जाते थे, अब आप सोचते हो क्या यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। पहले आप अप्रूवल ढूंढते थे, वहीं अब आप एनर्जी बचाने लगते हो। पहले लोग आपके मूड पर असर डालते थे, अब आप अपनी भावनाओं के मालिक बनते हो। डिटैचमेंट एक तरह की रोशनी है जिसके बाद इंसान चीजों से वैसे ही जुड़ता है जैसे आवश्यकता हो, न ज्यादा न कम। इस बदलाव के बाद व्यक्ति को चोट भी लगती है, लेकिन अब वो टूटता नहीं। जब इंसान भीड़ में होता है तो वो दुनिया को जैसी दुनिया उसे दिखाती है वैसे देखता है, लेकिन जब इंसान अकेला होता है तो वह दुनिया को जैसी दुनिया असल में है वैसे देखना शुरू कर देता है। आइसोलेशन आपके दिमाग को एक डिटॉक्स देता है। जो चीजें पहले आपको बहुत बड़ी लगती थी, लोगों की बातें, लाइफस्टाइल, दिखावा, तुलना, सोशल मीडिया, वो अचानक बहुत छोटी और नकली लगने लगती है। और जो चीजें पहले छोटी लगती थी, शांति, मानसिक स्थिरता, अच्छा खाना, अच्छी नींद, आपका काम, अपने लक्ष्य, वो बहुत महत्वपूर्ण दिखने लगती है। यही पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। इसके बदलाव के बाद इंसान वही नहीं रहता। वह लोगों को देखकर नहीं चलता, वह अपनी समझ देखकर चलता है। जब एकांत में आप रहते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है, ऊर्जा एक जगह एकत्रित होने लगती है। आइसोलेशन का एक बड़ा लाभ यही है कि आपकी ऊर्जा बिखरना बंद हो जाती है। पहले आपका दिमाग 10 जगह था, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन, या किसको जवाब देना है, किसको नहीं। लेकिन आइसोलेशन में आपकी सारी ऊर्जा वापस आप पर लौट आती है। और जब इंसान की ऊर्जा एक जगह आती है तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ती है। आप नोट करोगे, आप अचानक जो काम महीनों से टाल रहे थे वो 2-3 दिन में पूरा हो जाता है, क्योंकि आपका दिमाग अब लड़ रहा नहीं, आपका दिमाग सिर्फ काम कर रहा है। उसी को कहते हैं फोकस्ड एनर्जी। आइसोलेशन के बाद एक बड़ा बदलाव ये आता है, आपकी सोशल बैंडविड्थ बदल जाती है। पहले आप घंटे घंटे लोगों के साथ बैठते थे, अब 10 मिनट बाद ही आपको थकान महसूस होती है। पहले आप किसी से भी बात कर लेते थे, अब आप सिर्फ उन्हीं से बात करना चाहते हो जिनसे बात करने के बाद आपका दिमाग हल्का होता है। पहले आप भीड़ में खुश थे, अब आप सेलेक्टेड लोगों में खुश होते हो। ये स्वार्थ नहीं, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। अब आपकी सोशल एनर्जी वेस्ट नहीं होती बल्कि निवेश होती है। यह बदलाव हमेशा के लिए रहता है। इंसान वापस भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, वो बस भीड़ को दूर से ऑब्जर्व करने लगता है। लेकिन कई लोग यह नहीं समझ सकते कि आइसोलेशन एक पनिशमेंट नहीं है, ये एक रीसेट है, एक मौका है जहां आप अपने आप को जीरो से दोबारा बना सकते हो। पुरानी गलतियां छोड़कर, पुराने रिश्ते काटकर, पुराने काम बदलकर एक नई दिशा में चल सकते हो। आइसोलेशन आपको अंदर से खाली करता है, पर खाली करके सिर्फ डर नहीं देता, वो जगह देता है जहां आप नई आइडेंटिटी बना सके। यही क्यों बहुत सारे लोग अपने जीवन के सबसे बड़े बदलाव आइसोलेशन के बाद करते हैं, क्योंकि उस समय उन पर दुनिया का दबाव नहीं होता, उन पर सिर्फ उनका सच होता है। आइसोलेशन आपको सेल्फ रिस्पेक्ट देता है। इस हिस्से में एक बहुत खास बदलाव आता है जिसे बहुत कम लोग समझ सकते हैं। जब इंसान लंबे समय तक अकेला रहता है तो उसे अपनी कीमत समझ आने लगती है। सेल्फ रिस्पेक्ट अचानक बढ़ जाती है। किसी के लिए अपनी नींद खराब नहीं करते, किसी के लिए अपनी भावनाएं नष्ट नहीं करते, किसी के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करते, या किसी की बदतमीजी सहना बंद कर देते हो।
पहले आप सोचते थे लोग चले जाएंगे तो मैं अकेला हो जाऊंगा। अब आप सोचते हो अच्छा हुआ कुछ लोग चले गए, कम से कम मैं अपने जैसा बन सका। यही सेल्फ रिस्पेक्ट है। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट आती है तो व्यक्ति को किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए, किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए, किसी का साथ नहीं चाहिए। वो खुद अपने साथ रहना सीख जाता है और यही आइसोलेशन का सबसे सुंदर फल है। जब आप अपने आप को आइसोलेट करते हो तो आपके अंदर क्रिएटिविटी का जन्म होता है। भीड़ क्रिएटिविटी को मार देती है क्योंकि भीड़ आपको लगातार डिस्ट्रैक्ट करती रहती है। लोगों की बातें, शोर, कंपैरिजन, दिखावा। लेकिन जैसे ही इंसान अकेला होता है उसका दिमाग अचानक खाली जगह पाता है, और खाली दिमाग हमेशा खतरनाक नहीं होता, कभी कभी बेहद रचनात्मक होता है। यही वजह है कि दुनिया के महान विचार, महान किताबें, महान खोज भीड़ में नहीं बनी। वे सब राख के बीच, एकांत के अंधेरे में, चुप कमरे में बनी थी। क्योंकि आइसोलेशन आपको सोचने का समय देता है, सोचने की आजादी देता है, सोचने का साहस देता है। और क्रिएटिविटी वही है जब दिमाग में जगह और दिल में शांति हो। एकांत में आप इतना डीप थिंकिंग कर सकते हो जो आपकी जिंदगी बदल देती है। हमारी रोजमर्रा की सोच सतही होती है, क्या पहनूं, क्या पोस्ट करूं, लोग क्या कहेंगे। लेकिन आइसोलेशन में आपकी सोच बदल जाती है, वो गहराई पकड़ने लगती है। आप सोचते हो मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरी दिशा क्या है, मुझे किस चीज की कमी महसूस हो रही है, मेरे अंदर क्या डर है, मेरे अंदर क्या ताकत है। ये सोच दर्द देती है, लेकिन यही सोच आपको दिशा भी देगी। डीप थिंकिंग आपकी पर्सनालिटी की रीढ़ है। यह आपको वैसे नहीं छोड़ती जैसे आप थे, यह आपको एक नया वर्जन देती है, ज्यादा समझदार, स्वच्छ और सेंटरेड। आइसोलेशन आपको यह समझाता है कि दुनिया के 90% डिसीजंस दूसरों के दबाव में लिए जाते हैं, लेकिन जब आप अकेले होते हो तो आप सिर्फ अपने दिमाग से सोचते हो। ना कोई दबाव, ना कोई कंपैरिजन, ना कोई अगर ये बुरा मान गया तो क्या होगा, ऐसी कोई सोच नहीं होती। और यही कारण है कि आइसोलेशन के बाद आपका डिसीजन मेकिंग शार्प होता जाता है। आप बिना झिझक के किसी को ना कह देते हो, किसी मौके को हाँ कहने में देर नहीं करते, किसी टॉक्सिक चीज से हटने में सोचते नहीं। वजह यह नहीं कि आप कठोर हो गए हो, वजह यह है कि अब आपकी क्लियरिटी साफ है। पहले आप दुनिया की आवाज पर चलते थे, अब आप अपनी आवाज सुनते हो। आइसोलेशन में आपकी भावनाएं टूटती भी हैं और जुड़ती भी हैं। पुराने घाव इस बार भी आपके सामने आते हैं, लेकिन इस बार आप उनसे भागते नहीं, आप उन्हें देखते हो, समझते हो, उनकी जड़ पकड़ते हो। और हीलिंग भी इसी से होती है। अगर कभी आपने महसूस किया हो एक रात आप अकेले रोए हो और सुबह उठकर अचानक हल्का महसूस किया हो, तो समझ लेना यह रिसाव नहीं था, यही हीलिंग थी। आइसोलेशन आपके दिल के कमरे में जमी धूल साफ करता है। जो लोग भावनाएं दबा कर रखते थे वो आइसोलेशन में उन्हें छोड़ना सीखते हैं। यही असली इमोशनल रिकवरी है। जब इंसान सालों तक दुनिया को खुश करता है तो वो खुद को भूल जाता है, लेकिन आइसोलेशन में पहली बार खुद से मुलाकात होती है। और ये मुलाकात साधारण नहीं होती, यह एक रिविलेशन होती है। आप समझते हो कि आप इतने भी बुरे नहीं थे जितना लोगों ने आपको बताया, आप उतने भी कमजोर नहीं थे जितना आपने सोचा, आप उतने भी अकेले नहीं हैं जितना आपने महसूस किया। सेल्फ लव का मतलब चॉकलेट खाना या सेल्फी पोस्ट करना नहीं। सेल्फ लव का मतलब है खुद के साथ ईमानदार होना, खुद को समझना, खुद को समय देना, खुद को महत्व देना। आइसोलेशन यही उपहार देता है, अपने आप से कनेक्शन। और जो इंसान खुद से जुड़ गया वो दुनिया से कभी नहीं टूटता।